2008 में जब आईपीएल का पहला सीजन शुरू हुआ, Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the DLF IPL Players Auction. तब सारे टीम्स अपने आप को सबसे पावरफुल बनाना चाहती थी। Shane Warne, Jack Callister, $900,000. Kumar Sakatara, Harbhajan Singh, Mumbai, thank you. Latif Malinga from Sri Lanka for AB de Villiers, an opening bid of 200. Brett Lee, Suresh Raina, MS Dhoni. Up goes Delhi's hands. इसलिए एमएस धोनी जब ऑक्शन में आए तो सारी की सारी 8 टीम्स ने एमएस धोनी पे बोली लगाई थी। तब से आज तक ऐसी क्रेजी चीज आईपीएल की हिस्ट्री में ना कभी देखी गई है और ना कभी देखी जाएगी भी। बट सारी टीम्स एमएस धोनी को क्यों अपने टीम में देखना चाहती थी? द रीजन इज MS Dhoni is irreplaceable. और इस चीज का सबूत एमएस धोनी ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में सबको दे दिया था। रांची से आया हुआ लड़का जिसने कभी स्टेट लेवल पर भी कैप्टेंसी नहीं करी थी, उसने इंडियन टीम को 24 साल बाद एक वर्ल्ड कप जिताया था, वो भी एक इनएक्सपीरियंस्ड टीम के साथ। In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. तो कुछ तो बात थी एमएस धोनी में जो दूसरों में नहीं थी। A massive, massive success. India, the world TT champions. 2008 आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी को $1.5 मिलियन में खरीदा। $1,500,000. Chennai, $1,500,000. और एमएस धोनी आईपीएल 2008 के सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी बने। एमएस धोनी का पहला सीजन काफी प्रॉमिसिंग रहा। एमएस धोनी टीम को फाइनल तक ले गए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ वो मैच हार गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बट इन 2009 चेन्नई सुपर किंग्स लॉस सेमीफाइनल अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। फिर आता है 2010। इस बार सीएसके ने मुंबई इंडियंस को हरा के अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता। धोनी की कैप्टेंसी और उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजन ने टीम को जीत दिलाई। टू 2011 में आफ्टर विनिंग दी वर्ल्ड कप एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने बैक टू बैक आईपीएल टाइटल जीते। इस बार उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फाइनल में हराया। लेकिन हर कहानी में कुछ ट्विस्ट होते हैं। 2012 से लेकर 2015 तक सीएसके ने 3 बार फाइनल्स में एंट्री की, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। Well, he does the customary, hits one into the second tier, but it's the other side that's smiling. Indians, they win by 41 runs and are champions. Back in 2016 and 17, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। Because they breached clause 6 of the IPL by indulging in activities that were inimical to the game of cricket. The 2 years that we were not part of IPL, fans stood by us and our fan following actually increased. Those were the tough times, but I feel I was
waiting for this time. IPL 2018 CSK के लिए एक कमबैक सीजन था। 2 साल के बैन के बाद धोनी की टीम वापस आ रही थी और फैंस का जुनून देखने लायक था। धोनी के लिए ये एक नया चैलेंज था क्योंकि उन्हें एक नई टीम बनानी थी। ऑक्शन में CSK ने सबको चौंकाते हुए मैक्सिमम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स खरीदे जिनकी एज 30 से ऊपर थी। बिकॉज ऑफ दिस चेन्नई सुपर किंग्स को सब लोग Daddy's army. इसलिए मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ने CSK को टॉप 4 के लायक भी नहीं समझा था। लेट्स टॉक अबाउट MS धोनीज बैटिंग इन हिज कमबैक सीजन। 16 मैचेस 455 रन्स एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ नियरली 150 विच इज क्रेजी। जो IPL को फॉलो करते हैं उन्हें एक मैच याद ही होगा जब MS धोनी ने RCB के खिलाफ सिर्फ 34 बॉल्स में 70 रन्स बनाए थे। धोनी की लीडरशिप में CSK ने 2018 IPL ट्रॉफी जीती एंड CSK बिकम्स द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बाय विनिंग दी 3 IPL ट्रॉफीज। और ये उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट था। वापस आके जीतना, फैंस का सपोर्ट और उनका कूल माइंडेड डिसीजन मेकिंग। And here come the team, Chennai Super Kings. They are the Kings. 2019 IPL में धोनी ने और भी मैच्योर और स्ट्रेटेजिकल कैप्टेंसी दिखाई। CSK वापस फाइनल में पहुंची लेकिन इस बार यमाई के अगेंस्ट हार गई, वो भी सिर्फ 1 रन से। Turning. He was slow turning. He was out. I think he's gone. What a throw from the outfield. The final ball. धोनी और CSK के फैंस के लिए ये एक हार्ट ब्रेक था। लेकिन अगर आप धोनी का पर्सनल परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने फिर से 400 प्लस रन्स बनाए और उनका एवरेज 83 का था। अगर किसी को MS धोनी का 2019 IPL में बीस्ट मोड देखना हो तो RCB वर्सेस CSK का मैच देख ले। एक गोल्डन एरा का एंड होता है जब MS धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। ये अनाउंसमेंट इतना सडन था कि फैंस को कुछ समझ ही नहीं आया। Now they've got to push for 2. Who's going to cover the keeper's stumps? They've got to go. Got to get up. Directed. Oh, directed. पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सिंपल पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा, कंसिडर मी रिटायर्ड फ्रॉम 1929 आवर्स। एक लेजेंडरी करियर जो वर्ल्ड कप 2011 के हिस्टोरिक विनिंग शॉट से लेकर काउंटलेस मैच विनिंग इनिंग्स तक भरा हुआ था, एक ही लाइन के साथ खत्म हो गया। उन्होंने किसी ग्रैंड फेयरवेल मैच या फेयरवेल स्पीच का इंतजार नहीं किया। यह धोनी का अपना स्टाइल था, सिंपल, साइलेंट और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना। MS धोनी ने अपने करियर में काफी कुछ अचीव किया है। इंडिया को वर्ल्ड T20 2007, ICC वर्ल्ड कप 2011 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जिताई। उनका काम माइंडसेट और लीडरशिप स्किल्स क्रिकेट के हर फॉर्मेट में उन्हें एक अलग लीग में ले जाता है। विकेट कीपिंग की बात हो या फिनिशिंग स्किल्स की बात हो या फील्ड प्लेसमेंट की बात हो, धोनी सब में मास्टर थे। बट हर एक बड़े प्लेयर के करियर का एक वक्त आता है जब रिटायरमेंट जरूरी हो जाता है और धोनी ने यह डिसीजन तब लिया जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनका टाइम आ गया है। रिटायरमेंट के बाद भी MS धोनी के फैंस का क्रेज कम नहीं हुआ। वो अब भी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन थे और IPL में उनके फैंस उनको देखने का इंतजार कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद फैंस की उम्मीद थी कि धोनी अपने IPL करियर को कुछ और साल खेलेंगे। And here's some good news for all cricket fans. IPL is expected to start on September 19th in UAE. 2020 का IPL सीजन काफी अलग था। कोविड-19 की वजह से टूर्नामेंट को UAE शिफ्ट किया गया। MS धोनी ने अपना पूरा फोकस चेन्नई सुपर किंग्स पर लगा दिया था, लेकिन ये सीजन उनके और CSK के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। CSK का परफॉर्मेंस काफी इनकंसिस्टेंट था और उन्हें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने में भी मुश्किल हुई। पहली बार IPL के इतिहास में CSK प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। CSK के पुअर परफॉर्मेंस का एक मेजर रीजन था उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स का फॉर्म में ना होना। सुरेश
रैना जो सीएसके के चिन्ह थला है, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से टूर्नामेंट से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। हरभजन सिंह भी स्क्वाड में नहीं थे। इस सीजन के दौरान एमएस धोनी का बैटिंग फॉर्म भी काफी डाउन था। फैंस जो उनसे फिनिशर वाली इनिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो देखने को नहीं मिली। काफी मैचेस में धोनी लोअर डाउन दी ऑर्डर आए लेकिन फिनिशिंग टच नहीं दे पाए। ये सीजन उनकी फिनिशिंग एबिलिटी की डिक्लाइन का पहला साइन था। आईपीएल 2020 का रिजल्ट सीएसके के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था। टीम को रीबिल्ड करने की जरूरत थी। 2020 के आईपीएल सीजन के लास्ट में डैनी मॉरिसन एमएस धोनी को पूछते हैं कि क्या ये आपका आखिरी मैच है इस पीली जर्सी में? Could this be, MSD, your last game ever in yellow? Definitely not. No, definitely not. No. लेकिन एमएस धोनी ने इस हॉरिफाइंग सीजन के बाद अपने फैंस को एक ही मैसेज दिया था। So what's the message to the fans? Well, we'll come back strong. You know that's what we are known for. आईपीएल 2021 में धोनी और सीएसके के पास अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का एक मौका था। पिछले साल के डिसअपॉइंटिंग सीजन के बाद सीएसके के फैंस उम्मीद कर रहे थे कि धोनी अपनी लीडरशिप से टीम को वापस प्लेऑफ्स में ले जाएंगे। एमएस धोनी ने बैटिंग में अपना रोल थोड़ा सेकेंडरी कर दिया और टीम के दूसरे प्लेयर्स पर ज्यादा रिलाई किया। ऋतुराज गायकवाड़ जैसे यंग टैलेंट को उन्होंने टॉप ऑर्डर में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और ये डिसीजन काफी सक्सेसफुल रहा। ऋतुराज ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ सबको इम्प्रेस किया। एमएस धोनी का रोल इस सीजन में थोड़ा अलग था। बैटिंग में वो ज्यादा फ्रंट फुट पर नहीं आए लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड प्लेसमेंट और बॉलर्स के रोटेशन से मैचेस पर पूरा कंट्रोल बनाए रखा। उन्होंने डोइन ब्रावो, दीपक चाहर, जॉस हेजलवुड और शार्दुल ठाकुर को सही तरह से इस्तेमाल किया। फर्स्ट लेग में सीएसके का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। उन्होंने अपने मैचेस डोमिनेट किए लेकिन कोविड-19 की वजह से सीजन को बीच में ही रोका गया। ये इंटरप्शन टीम के मोमेंटम को भी अफेक्ट करने वाला था। जब सीजन को यूएई में रिस्टार्ट किया गया सीएसके थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी लेकिन धोनी ने अपनी टीम को बैक किया। आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में सीएसके ने सबको बता दिया कि क्यों वो चैंपियन टीम है। धोनी ने अपने फिनिशिंग स्किल्स का एक ग्लिम्स दिखाया जब एमएस धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 में कुछ क्रूशियल बाउंड्रीज लगाई और सीएसके को फाइनल में पहुंचाया। फाइनल में सीएसके ने कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना किया। धोनी के अंडर सीएसके ने 4th आईपीएल टाइटल जीता। फैंस के लिए ये एक स्पेशल मोमेंट था क्योंकि उन्होंने धोनी के लीडरशिप में टीम को एक बार फिर चैंपियन बनते देखा। इस सीजन में उन्होंने प्रूव कर दिया कि चाहे उनकी बैटिंग फॉर्म डाउन हो लेकिन वो कैप्टनसी में अब भी अनबीटन है। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन टीम्स के पास एक मेजर रीशफल करने का मौका था लेकिन सीएसके ने अपने कोर प्लेयर्स को रिटेन करने का डिसीजन लिया और सबसे बड़ा डिसीजन था एमएस धोनी को रिटेन करना। ये डिसीजन सरप्राइजिंग नहीं था बिकॉज सीएसके को एमएस धोनी के बिना इमेजिन करना भी मुश्किल है। आईपीएल 2022 की शुरुआत में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया जब एमएस धोनी ने कैप्टनसी रविंद्र जडेजा को दे दी। ये डिसीजन काफी फैंस के लिए शॉकिंग था लेकिन आईपीएल 2022 का सीजन सीएसके के लिए डिजास्टर शुरू हुआ। रविंद्र जडेजा कैप्टनसी के प्रेशर में अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे थे। टीम का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा था। जड्डू को अपने कैप्टनसी डिसीजन पर काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और वो अपने बॉलिंग और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। टीम के सीनियर प्लेयर्स भी फॉर्म में नहीं थे और सीएसके पॉइंट्स टेबल के बॉटम में पहुंच चुकी थी। इस माउंटिंग प्रेशर के बीच मिड सीजन में रविंद्र जडेजा ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया और सीएसके ने एक बार फिर एमएस धोनी को कैप्टन बनाया। धोनी के वापस कैप्टनसी लेने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। एमएस धोनी ने अपने पुराने स्टाइल में अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया। डिस्पाइट एमएस धोनीज कमबैक सीएसके का परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव जरूर हुआ बट टीम अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाई। 2023 का आईपीएल सीजन एक और टर्निंग पॉइंट था। सबको ये लग रहा था कि यह सीजन एमएस धोनी का आखिरी सीजन होगा क्योंकि वो अपने करियर का एक फाइनल चैप्टर लिख रहे थे। इस सीजन में उन्होंने अपने बैटिंग को फिर से सेकेंडरी रखा। सीएसके ने सीजन में काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दी। टीम एकदम वेल बैलेंस्ड थी और धोनी ने अपने प्लेयर्स का बेस्ट यूटिलाइज किया। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने टॉप ऑर्डर में कंसिस्टेंट रन्स बनाए और बॉलर्स ने अपने रोल्स को अच्छे से निभाया। बैटिंग में एमएस धोनी ने फिनिशर का रोल कम लिया लेकिन जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने अपने स्टाइल में टीम के लिए क्रूशियल रन्स बनाए। फैंस हर मैच में एमएस धोनी का एक फाइनल ग्लिम्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। प्लेऑफ्स में सीएसके ने अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म को कैरी किया। एमएस धोनी ने अपने टैक्टिकल डिसीजन से टीम को फाइनल में पहुंचाया। फाइनल में उन्होंने गुजरात टाइटंस का सामना किया। आखिरी 2 बॉल्स में जडेजा ने 10 रन बना के सीएसके को 5th आईपीएल टाइटल जिताया। Six of them, and 4 required of the last ball.
seems. और एक बार फिर साबित किया कि धोनी के अंडर सीएसके कमबैक करना जानती है। फैंस के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था क्योंकि उन्होंने धोनी को एक बार फिर आईपीएल ट्रॉफी के साथ देखने का सपना पूरा होते देखा। ये सीजन धोनी की लीडरशिप लेगेसी का एक परफेक्ट एंड था। I asked you when you last won a trophy about the legacy you leave behind at CSK, and you said I haven't left it behind yet. So you're looking for an answer. You know, if you circumstantially, if you see this is the best time for me to announce the retirement. आईपीएल 2024 शुरू होता है एक नए चैप्टर के साथ। एमएस धोनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि वो अब कैप्टनसी छोड़ रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का नया कैप्टन बना दिया गया। यह डिसीजन सीएसके के फ्यूचर के लिए एक प्रोग्रेसिव मूव था क्योंकि ऋतुराज ने पास्ट सीजन में अपनी मैच्योरिटी और कंसिस्टेंसी प्रूव की थी, लेकिन सीएसके के लिए 2024 का सीजन उतना स्मूथ नहीं था। धोनी अब सिर्फ मेंटोर के रूप में थे, लेकिन उनका प्रेजेंस अब भी टीम के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था। इस सीजन में सीएसके ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे। एमएस धोनी खुद एक मेंटोर और एडवाइजर के रूप से ऋतुराज गायकवाड़ को गाइड कर रहे थे, लेकिन एमएस धोनी ने जो आईपीएल 2024 में तबाही मचाई थी वो एक अलग लेवल पर ही थी। ये सीजन सीएसके के लिए एक ट्रांजिशन फेज था और धोनी के बिना आने वाले चैलेंजेस का एक ट्रेलर। बट क्या एमएस धोनी आईपीएल 2025 में खेलना डिजर्व करते हैं? धोनी का वास्ट एक्सपीरियंस हाई प्रेशर गेम्स में इनवैल्यूएबल है। उनके एबिलिटी यंगर प्लेयर्स जैसे गायकवाड़ को गाइड करने में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है। अपनी एज के बावजूद धोनी अब भी टी20 क्रिकेट के बेस्ट फिनिशर्स में से एक है। उनके रिसेंट परफॉर्मेंस ने दिखाया है कि वो अभी बैटिंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और हम उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स को भी नहीं भूल सकते। अगर वो कम खेले भी तो उनकी प्रेजेंस सीएसके के अपकमिंग टैलेंट्स को नर्चर करने में हेल्पफुल हो सकती है, इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशन पोस्ट धोनी। बट देयर इज आल्सो रीजन दैट ही शुड नॉट प्ले आईपीएल। द रीजन इज टीम डायनामिक्स। बीसीसीआई द्वारा रिसेंटली अनकैप्ड प्लेयर रूल का दोबारा इंट्रोडक्शन ने सिग्निफिकेंट डिबेट शुरू कर दी है। यह रूल उन प्लेयर्स को अनकैप्ड क्लासिफाई करता है जो पिछले 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। क्योंकि धोनी ने आखिरी बार 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, इसलिए वो इस रूल के तहत क्वालिफाई करते हैं। अगर सीएसके एमएस धोनी को एज ए अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करती है तो उनको मेनली एक बेनिफिट होगा। अगर एमएस धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन किया जाए तो धोनी को सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस अराउंड 4 करोड़ में रिटेन किया जा सकता है, जिससे ऑक्शन के दौरान सीएसके दूसरे प्लेयर्स पर इन्वेस्ट कर सकती है। This wonderful swan song tour, your last. How are you enjoying it? Well, you have decided it's my last. You're going to come back, I knew. I love it. So you're coming back. He's going to come back, okay? He's coming back to play next year.